हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात कर रहे हैं ये 100 सेट वाले बुक के बारे में। तो इसमें भी हम दो सेट के बारे में बात कर चुके हैं, तीसरे सेट की बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। फटाफट आ जाएं क्वेश्चंस पे, टूट पढ़ते हैं जी। टूट पड़े जरा। क्वेश्चन पे क्या कह रहा है? चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, है ना। इस वर्ड का जो अपोजिट हो, हमें अपोजिट बताना है, इसका अपोजिट बताना। तो विसिसिएटेड मतलब क्या होता है सर? विसिसिएटेड मतलब हार्म पहुंचाने वाला, नुकसान पहुंचाने वाला। मार मतलब भी वही होता है, हार्म पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो मार और विसिसिएटेड खत्म हो गया जी। गैली मतलब होता है सुख, हैप्पीनेस, है ना, सेटिस्फैक्शन की बात करता है, ये भी खत्म हो गया। एमिस और मतलब क्या होता है? एमिस का मतलब होता है कि दैट इज नॉट मोरली करेक्ट, है ना, जो चीज़ ठीक ठाक ना हो उसका। तो ठीक है सर। इसका इम्पेकेब का मतलब क्या होता है सर? इम्पेकेब का मतलब होता है सर जो चीज़ ठीक ठाक हो, है ना। तो एमिस और इम्पेकेब सर, एमिस का ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। चलें जी, आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है सर? फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, देयर इज नो एरर, चूज नो एरर, राइट। तो क्या कह रहा है भाई? अ स्टडी फाइंड्स दैट द एवरेज स्टाफ कॉस्ट एट अ पब्लिक सेक्टर बैंक इज हाई दैन दैट एट इट्स प्राइवेट सेक्टर काउंटर पार्ट। बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने सेंटेंस की जो मैंने आपको तरीका बता रखा है 7600 बुक के अंदर मैंने कराया था कि आपको कैसे करना होता है, आंसर कैसे देखते हो। सिंपल सा फंडा होता है, एक बार में या तो पूरा पढ़ते टाइम बीच में ही आपकी निगाह बिल्कुल उस पर टिकी होनी चाहिए कि हाँ यहाँ यहाँ पे एरर है। बिल्कुल एरर कहाँ दिख रहा है भाई? यहाँ पे। ये आपका एक क्या पॉइंटर है? देन क्या बताता है? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना था यहाँ पे, लेकिन हम किसका यूज करें सर? पॉजिटिव डिग्री का यूज करें। मतलब हाई नहीं, यहाँ पे क्या यूज करना था? हायर यूज करना था। और हायर यूज करने के लिए हमारे पास चार ऑप्शन दे रखा। किसमें एरर है भाई? सर सी पार्ट में एरर है। पब्लिक सेक्टर बैंक इज हाई देन दैट एट, राइट। देन जब भी आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री के बारे में ही बात करेगा, तो कंपैरेटिव डिग्री उसके साथ आएगी ही आएगी। तो 2 के सी में एरर में आ जाए। 3, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, है ना। जो चार हमारे सामने ऑप्शन है, इसमें से जो इनकरेक्ट स्पेल वर्ड है भाई वो चूज करना है। हिंडर मतलब रोकना, सोबर, टेंशन, ये सबकी स्पेलिंग ठीक ठीक है। इन सबकी स्पेलिंग ठीक ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर बिल्कुल नहीं होगा सर। चौथा क्या है? प्रुंक लिखा हुआ है, जबकि इस पे प्रैंक बनना था, प्रैंक होना था, प्रैंक आना था इस पे स्पेलिंग, है ना। तो प्रुंक लिखा हुआ वो भी गलत है जी। आज तो 3 का सी हमारा क्या आएगा? बिल्कुल सही, करेक्ट करेक्ट आंसर होगा। 3 का सी बिल्कुल सही जवाब है। मार्क करें, आगे बढ़े। अच्छा, 4 क्या कह रहे हैं? चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर। मतलब हमें वो सेंटेंस चूज करना जिसमें नहीं, कोई स्पेलिंग एरर नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। फाइन फेदर्स बोलना था तो ये यहाँ पे एरर है। फिगने बोल दिया भाई, यहाँ एरर है। फाइन ठीक है यहाँ पे, लेकिन फिदर्स की स्पेलिंग गलत कर दिया यहाँ पे। यहाँ देखो, फाइन फिदर्स डू नॉट मेक फाइन वर्ड्स, राइट। फाइन फिदर्स डू नॉट मेक फाइन वर्ड। तो 4 का जो डी है ना, 4 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 के डी को मार्क करो। फाइन फिदर्स डू नॉट मेक फाइन वर्ड्स, ठीक है। 4 का डी बिल्कुल सही जवाब है। मार्क करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है सर, इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, चूज नो इंप्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, राइट। और जरा अगर आप रीड करोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि वेदर इट इज ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट, ग्रामेटिकली करेक्ट और नॉट। तो जरा देखना क्या रहा है? फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेसेस ओनली। भाई किस में एग्जिस्ट नहीं करता? सिर्फ ड्रेसेस में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये बात बोल रहा, तो भाई सिंपल सी बात बोल रहा है कि दैट एग्जिस्ट इन ड्रेसेस ओनली। फैशन इज नॉट समथिंग दैट एग्जिस्ट इन ड्रेसेस ओनली। यस सर, बिल्कुल। तो ये करेक्ट है भाई। इसमें नो इंप्रूवमेंट आना था, तो जो नो इंप्रूवमेंट वाला है उसको मार्क करो। 5 का सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना। चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें वरीड के बारे में चूज करना है कि वरीड इसमें से क्या अपोजिट। ध्यान दो, हमेशा क्वेश्चन के मीनिंग को समझते हुए अपने आंसर करना है। अपोजिट बोल रहा है तो अपोजिट ही पता करना है। तो वरीड मतलब चिंता करना, है ना। तो जिसमें चिंता ना करने की बात की जा रही है। लीजर मतलब क्या होता है सर? आराम, फ्री टाइम। विड्रॉल मतलब निकालना, प्रोसीड मतलब आगे बढ़ाना। तो तीनों नहीं होगा सर। चौथा क्या कह रहा है भाई? अनकंसर्न। अनकंसर्न तब बोलते हैं जब कंसर्न मतलब जब किसी चीज के बारे में चिंता कर रहा हूँ। अनकंसर्न मतलब हम उसके बारे में चिंता ही नहीं कर रहे हैं, राइट। तो 6 का डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 देखना जरा, 7 क्या कह रहा है? 7 कह रहा है सर, रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। अरे सही है भाई, सही है। जरा फटाफट देखना। टू फोकस मोर ऑन क्या क्या? क्यू आर पी। अच्छा, एस पे ध्यान नहीं देना। तो पी क्यू पहले देख लें क्या? चलो, द एम एस पी फॉर वेट इज अप बाई 2% वाइल आर देखना, वाइल दैट ऑफ रेप सीड मस्टर्ड इज अप बाई 8.6%। और एस देखना, परहैप्स इंडिकेटिंग दैट द गवर्नमेंट वांट्स टू फोकस। बिल्कुल सर, क्यू ही हमारा स्टार्टिंग पॉइंटर बनेगा, है ना। देखो जो सबसे पहला ऑप्शन दिया वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या? 7 का ए बिल्कुल सही जवाब है। 8 पे आ जाए।
8 क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेजेस, है ना। इस इडियम और फ्रेजेस के बारे में जो बता रहा है उसमें से 4 में से कोई एक आंसर करेक्ट चूज करेंगे। कह रहा है अ बुल मार्केट, अ बुल मार्केट, ठीक है। तो अ बुल मार्केट की मीनिंग होती है, बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग है इसकी, क्या इसका इसका मतलब फर्टाइल लैंड फील्ड होता नहीं। अ मार्केट वेयर कैटल इज ट्रेडेड नहीं, टू बोस्ट नहीं, मार्केट वेयर प्राइसेस और राइजिंग, है ना, जहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसको बोलते हैं अ बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या, जहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसकी बात कर रहा है, उस मार्केट की बात कर रहा है। 9 कह रहा है सर कि फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड, वी वॉन एन अनप्रेसिडेंटेड पार्डन फ्रॉम डैश प्रेसिडेंट करजई एंड गुलनौज वाज फ्रीड, है ना। तो सर देन की बात करेंगे ना, तो दोज ना एट टाइम ना तो लेटर देन, देन प्रेसिडेंट ना, उस टाइम के प्रेसिडेंट की बात कर रहा, तो देन को मार्क करेंगे, देन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। चलो जी, कुछ सेंटेंस को रीड करते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, उसमें कोई आप अगर ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो वो आपके लिए ही हानिकारक होगा पेपर में, राइट। तो कुछ क्वेश्चन रीड करते ही आपको रीड करते टाइम ही उसमें घुस जाना है, विजुलाइज करना कि हाँ नहीं यही करेक्ट आंसर होगा। देखो जरा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विद एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, द मेकर्स ऑफ स्पोर्ट्स ड्रिंक स्पेंड टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर डैश देयर प्रोडक्ट्स ईच ईयर, क्या स्नैक करने के लिए, लिंगर करने के लिए, वैरी करने, नहीं सर, उसके एडवर्टाइजमेंट पे, उसके एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है, तो डी, है ना, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स एडवर्टाइजिंग देयर प्रोडक्ट्स ईच ईयर, क्योंकि देयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग का यूज करेंगे आप। आ जाएं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है सर कि चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट, अपोजिट बताना है, डेस्पो की अपोजिट, डेस्पो मतलब निराश होना, डेस्पोडेंट की बात करें जब भी तो मतलब होपलेस फील करना काइंड ऑफ, है ना। तो डेस्पोडेंट, प्रिसाइज मतलब बिल्कुल क्लियर कट की बात कर रहा है, डिस्पेयर्ड मतलब भी क्या हो, होपलेस होने की बात कर रहा है, रिप्रोच मतलब डांटना होता है, स्कॉल्ड करना। तीनों खत्म हो गया सर, चौथा ऑप्शन बच रहा है ना, क्या कह रहा है, होपफुल बोल रहा है, होपफुल, होपलेस होता तो फिर मान ले भी, है ना, कि नहीं होगा सर, डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। 11 का डी बिल्कुल सही जवाब है जी, मार्क करें, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, 12 कह रहा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर, क्या है भाई, इन द 5 नेक्स्ट ईयर्स, है मेरे को तो दिख गया भाई, इन द 5 नेक्स्ट ईयर क्या होता है, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स होना चाहिए था ना, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, तो ये काटो ये काटो, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स होना चाहिए था। आपको पता है एडवर्ब को कैसे प्लेस करते हैं, इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स आपका ज्यादा सुटेबल होगा, तो 12 का सी। 13 देखेंगे जरा, फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड, है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से देखेंगे तो उतना भी ट्रिकी नहीं है जितना आप सोच रहे हो, है ना, बिल्कुल सिंपल है। आई डैश पे टू मच अटेंशन टू द स्टोरीज, है ना, मैं आई पे टू मच अटेंशन टू द, अच्छा जरा देखना पे क्या है, पे, अब यहाँ पे देखो सारे हेल्पिंग वर्ब यूज हुए हैं, ठीक है ना। अगर हैज और हैव को लेंगे तो यहाँ पे V3 पेड होना पड़ेगा, पेड होना पड़ेगा, तो वो होगा नहीं सर, पेड है नहीं, ठीक है, तो पे है तो हैज और हैव वैसे खत्म हो गया, और वॉज नॉट आता है तो इसको पैसिव वॉइस बनने के लिए फिर पेड होना पड़ेगा, तो सर ये भी नहीं आएगा, और डिड के साथ B1 आता तो पे, ठीक है भाई, तो ये क्या होगा सर, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 13 का बी बिल्कुल ही सही जवाब है, मार्क करो, आगे बढ़ो। 14 क्या करें सर, चूज द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द गिवन वर्ड, ठीक है ना। क्या पॉन्डरस की मीनिंग क्या होती है, पॉन्डरस की मीनिंग होती है सर कि कोई भी चीज आप कर रहे हो, ठीक है, जो भारी भरकम है, तो भारी भरकम के लिए हमारे पास अनरूली, वॉन्डरस और वफ लिखा हुआ है सर, ठीक है। तो अनरूली, वंडरस, अनरूली मतलब आपको पता ही है, वंडरस की मीनिंग भी पता, बफ की मीनिंग मैं आपको बता सकता हूँ, बफ मतलब एक ऐसा पर्सन जो किसी पर्टिकुलर थिंग को लेकर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, ठीक है, उसको बोलते हैं बफ, राइट। तो बफ भी नहीं होगा, अनरूली, ये तीनों नहीं होगा सर, हैवी को मार्क करेंगे, हैवी आपका करेक्ट आंसर होगा। 14 का डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 15 जरा आंसर करेंगे, 15 क्या कह रहा है, कह रहा चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड, है ना, कोई अपनी मर्जी से अपनी सर्विस को दे रहा है, मतलब अपनी मर्जी से चीज़ों को कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे। 4 ऑप्शन है, कोई एक ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा जी। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, स्केप्टिक मतलब होता है जो डाउटफुल होता है जिसपे, है ना, स्केप्टिक नहीं, स्कॉलर विद्वान नहीं, एल्ट्रुइस्ट मतलब हेल्पफुल जनरस नहीं सर, क्या होगा, वॉलंटियर, वॉलंटियर मतलब होता है जो खुद से आ जाए, है ना, अपनी सर्विस को देने के लिए, उसको बोलते हैं सर वॉलंटियर, वॉलंटियर मार्क करेंगे, और आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, आंसर करेंगे भाई, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सिंपल है, चलो जी कर लेते हैं भाई, आंसर कर लेते हैं। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज, टेक योर आई ऑफ द बॉल, है ना, अपनी आंख को बॉल से हटा लेना, अपनी आंख को बॉल से हटा लेना, ये बोल रहा है टेक योर आई ऑफ द बॉल, राइट। तो
तो आपने अगर क्रिकेट मैच देखा होगा तो वहाँ पे मैंने ये ऐसे वाले एग्जांपल दिए थे कि यहाँ पे भाई जब मैं वोकैब करा रहा था तो वहाँ पे एग्जांपल दिए थे कि इसको याद कैसे रखना है। तो टेक समवन फॉर ग्रांटेड ये नहीं होगा, टेक एन एडवाइस फ्रॉम अ रॉन्ग पर्सन नहीं, डिटेरियोरेटिंग एंड हेडेड फॉर कंप्लीट डिजास्टर नहीं सर। क्या, टू स्टॉप पेइंग अटेंशन फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए आपका अटेंशन वहाँ से हट गया है। तो ए आपका करेक्ट आंसर होगा, 16 का ए मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे अगले 17 पे। Correct. Select the correct passive form of the given sentence. The extremists have assassinated the president. पैसिव वॉइस की बात करें, मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूँ आपको, पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस जब भी बात हो रही होती है वॉइस की, तो वहाँ पे हम टेंस को चेंज नहीं कर रहे होते हैं। बस ये होता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द प्रेसिडेंट होती है, सब्जेक्ट बनेगा तो द प्रेसिडेंट हर जगह सब्जेक्ट बना हुआ है। टेंस कौन सा है सर? सर टेंस है प्लस वी3, है प्लस वी3 मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। अगर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है तो टेंस वही रहेगा। तो यहाँ पे इज और वॉज तो वैसे कट जाएगा, हैड भी कट जाएगा। देखो कितने सिंपल तरीके से आपने सब काट दिया, हैड भी काट दिया, इज भी काट दिया, वॉज भी काट दिया। बचा क्या सर? पहला वाला, द प्रेसिडेंट हैज बीन असैसिनेटेड बाय द एक्सट्रीमिस्ट, राइट। तो 17 का जो ए है उसको मार्क करेंगे, 17 के ए को आपकी जरूरत है ना, और आपको 17 के एक की जरूरत है, राइट। डन है। 18 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट ऑप्शन, है ना। इल्यूजन्स आर यूजुअली रिलेटेड विद डैश प्रोसेसेस, है ना। इल्यूजन जो है वो रिलेटेड है किससे भाई? इल्यूजन मतलब क्या होता है भाई, आपको थोड़ा सा मतलब दिखना उखना कम हो जाता है, दिखना मतलब आपको चीज़ें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती, कहाँ पे पैर रखे कहाँ पे, ऐसा कुछ है ना, ठीक है। तो क्या वो डिजिटल चीज़ों से रिलेटेड है? नहीं सर, है ना। ओरेटरी से नहीं, ऑडियो से नहीं सर, विजुअल से, विजुअल। 18 का ए आप बिल्कुल मार्क करेंगे, 18 का ए बिल्कुल सही जवाब है जी। 19 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो इनडायरेक्ट फॉर्म है भाई उसको आपको चूज करना है। मतलब क्या है, डायरेक्ट स्पीच दे रखी है, द फादर सेड टू हिज डॉटर, देखो देखो भाई सेड टू दिया हुआ है तो उसको चेंज कर दो टोल्ड में, तो टोल्ड में हुआ ही है। ओके, योर मदर विल बी वेटिंग फॉर मी, योर मदर किसके अकॉर्डिंग? हिज डॉटर के अकॉर्डिंग, है ना। तो क्या हो जाएगा भाई कि हर मदर हो जाएगा ना, क्योंकि डॉटर क्या है, फीमेल है, हर मदर हो जाएगा। योर मदर की जगह पे भाई यहाँ पे ये जो V2 है, V2 मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं यार इसको, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे हिज डॉटर है भाई, तो उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो हर मदर होगा। हर मदर यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो इसको काट दो, है ना। हर मदर विल बी को वुड भी हो जाएगा सर, तो वुड भी यहाँ है, यहाँ है, तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। वेटिंग फॉर मी की जगह पे हिम हो जाएगा ना, वेटिंग फॉर हिम। ओके, अच्छा यहाँ पे इसको काटा जा चुका है ना, हाँ ये ठीक है भाई। बी, 19 का बी आपका करेक्ट आंसर होगा। 19 का बी क्या होगा भाई? बिल्कुल सही जवाब होगा, द फादर टोल्ड हिज डॉटर दैट हर मदर वुड बी वेटिंग फॉर हिम, राइट। 19 के बी को मार्क करेंगे। क्यों हुआ है, कैसे हुआ, ये सारी चीजें आप देख चुके हो। आ जाओ। 20 क्या कह रहा है? 20 कह रहा है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, है ना। एक ऐसा पर्सन जिसको पेन भी नहीं होता, प्लेजर भी नहीं मिलता, ये दोनों चीजें नहीं मिल रही होती लाइफ में, ठीक है ना। उसको फील नहीं होता बेसिकली, है ना। होती तो उसके साथ चीजें होती तो है, एक ऐसा पर्सन जिसके साथ ये चीजें होती है बट वो महसूस नहीं कर पाता इन चीजों को, है ना। उस मतलब वो पर्सन बिल्कुल न्यूट्रल बना हुआ है ऐसी सिचुएशन में, तो उसको क्या वैगाबॉन्ड बोलेंगे? नहीं सर, जिसके पास घर द्वार नहीं होता वैगाबॉन्ड होता है। अमेचर मतलब जो नौसिखिया होता है, रिकल्स मतलब जो सेंट होता है सर। क्या बोलते हैं सर उस पर्सन को? सी, सॉरी सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। स्टोइक, स्टोइक मतलब एक ऐसा पर्सन जिसको फील नहीं होता है कि उसके साथ चीजें हो रही हैं नहीं हो रही है। 20 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है सर, मार्क कर लीजिए आप जरा। 21 to 25 क्या कह रहा है? 21 to 25, 21 to 25 कह रहा है सर, फर्स्ट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकली स्ट्रगल विद डैश इशूज, द इंटरनेट हैज मेड इट पॉसिबल फॉर कस्टमर्स टू प्लेस डैश फ्रॉम एनी लोकेशन, बट दैट कन्वीनियंस कम्स विद द कॉस्ट इन डैश ऑफ शिपिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर fulfillment times, but by hosting their e-commerce sites on cloud computing platforms, merchants can offload dash of the server processing work. These third party systems still has full control over the look and feel of their online stores. रीड कर लिया है, मतलब एक एक करके निकालेंगे। क्या कह रहा है? फर्स्ट द ई कॉमर्स इंडस्ट्री हैज हिस्टोरिकली स्ट्रगल, किस चीज़ के लिए स्ट्रगल किए होंगे? फ्लिप करने के लिए, प्लेस के लिए, स्टोर करने के लिए नहीं सर, डिलीवर करने के लिए। ई कॉमर्स भाई जो भी ऑनलाइन चीज़ आती थी पहले उसने क्या दिक्कत उठाई होगी, कैसे डिलीवर करेंगे रिमोट एरियाज के अंदर, राइट। आ जाओ आगे। फिर कह रहा है द इंटरनेट हैज़ मेड इट पॉसिबल फॉर कस्टमर टू प्लेस, क्या प्लेस करना होगा भाई उनको? क्या सिस्टम प्लेस करेंगे, सीरीज प्लेस करेंगे, लोकल नहीं सर, ऑर्डर प्लेस करेंगे ना। प्लेस ऑर्डर्स फ्रॉम एनी लोकेशन, किसी भी लोकेशन से वो ऑर्डर प्लेस करते थे, बट दैट कन्वीनियंस
एक्सपेंस कम्स विद अ कॉस्ट इन, है ना, किस कॉस्ट में आता था, ऑफ शिपिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट आइटम्स। तो भाई दैट क्या भाई, कॉस्ट इन फॉर्म शिफ्ट टैक्स, नहीं सर, टर्म्स, है ना, टर्म्स को बोलेंगे इन टर्म्स ऑफ शिपिंग कॉस्ट एंड ऑर्डर फुलफिलमेंट टाइम्स। बट बाई होस्टिंग देयर ई कॉमर्स साइट्स ऑन क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स मर्चेंट्स कैन ऑफलोड, क्या ऑफलोड करेंगे भाई, ऑफ द सर्वर प्रोसेसिंग वर्क, क्या अपलोड करेंगे, मस्ट ऑफ द सर्वर, मेनी ऑफ द सर्वर, मच ऑफ द सर्वर प्रोसेसिंग वर्क, है ना, मच को प्लेस करना था यहाँ पे, मच ऑफ द सर्वर प्रोसेसिंग वर्क, क्योंकि किसके लिए हम यूज कर रहे हैं मच का, वर्क के लिए यूज कर रहे हैं, वर्क अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, राइट। दिस थर्ड पार्टी सिस्टम स्टिल, सारा ग्रामर ही यूज होता है क्लोज टेस्ट के अंदर, अगर आपने सीखा है ठीक से ग्रामर तो। कह रहा है कि दिस थर्ड पार्टी सिस्टम्स स्टिल डैश फुल कंट्रोल ओवर, कंट्रोल करने की बात करी जा रही है, तो फ्यूमिगेट नहीं, प्लेकेट नहीं, डिस्कार्ड नहीं सर, रिटेन करेगा, वो अपने नियंत्रण में रखेगा। तो 25 का सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब है जी, 25 का सी बिल्कुल सही जवाब है। इसके पहला वीडियो बना था 23 मिनट में हमने खत्म किया था, दूसरा वाला 17 के अप्रॉक्स किया था, और तीसरा वाला हमने 25 मिनट्स में, राइट। तो 25 मिनट्स, सॉरी 15 मिनट्स में 25 क्वेश्चन को 15 मिनट में खत्म करो यार। 9 मिनट में भी क्वेश्चन खत्म होते हैं अगर प्रैक्टिस उस लेवल की हो, 9 मिनट में आप 25 क्वेश्चन को कर सकते हो बिल्कुल ईजिली, उस लेवल की प्रैक्टिस लेके चलनी है अपने को, राइट। चलिए जी, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।